लें जी व्यूअर्स। तो आज अब मैं इसको स्टार्टिंग में डबल इको मोड लगा के देखते हैं कि ये कितने एम्पेयर लेता है। इसका टेम्परेचर जो मैं सेट करूँगा वो मैंने 26 पे किया है। एसी को ज़रा आधा एक मिनट देते हैं ताकि ये प्रॉपर ऑन हो जाए, अपने वेंट खोल ले। और फिर देखते हैं कि आज स्टार्टिंग में अगर डबल इको मोड लगाया जाए तो ये कितने एम्पेयर जाता है। मैक्स वैसे ये वेरी करता है, मैक्स 13.5 एम्पेयर तक भी जाता है स्टार्टिंग में। और कमरा अभी शदीद गर्म है, कोई काफ़ी दिनों बाद जाके जो है ये इसको खोला गया और कुछ चलाया गया। ठीक है जी, इसका ज़रा कंप्रेसर ऑन हो जाए, बल्कि उससे भी पहले इसका डबल इको मोड लगा देते हैं ताकि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए। इसे मैं ज़रा स्विंग ऑन कर लूँ पहले। अब इसका डबल इको मोड लगाते हैं। लें जी, डबल इको मोड इसका लगा दिया मैंने। 26 का टेम्परेचर है और अब देखते हैं ये कितना मैक्सिमम ये जाता है। कमरा इस वक्त शदीद गर्म है। मेरे पास जो रूम टेम्परेचर इस वक्त शो हो रहा है वो कुछ 30.7 है। नॉर्मली जो है ये एसी वेरी करता है, कभी 8 एम्पेयर मैक्स पे भी जाता है। डिपेंड करता है रूम टेम्परेचर क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। आज जो है वो आउटसाइड जो है वो कुछ 34 चल रहा है, 33 34 है। नहीं, 33 तो खैर ये दिन में था। अभी इस वक्त जो है वो 30 पे है आउटसाइड, और रूम टेम्परेचर भी 31 है। अच्छा जी, अभी 4.8 पे रुका हुआ है ये। नॉर्मली वैसे ये एक गर्म रूम में काफ़ी डिले के बाद, जैसे अभी बहुत डिले के बाद इसको मैंने चलाया आज, तो ये इतना लेता नहीं है। ये 8 एम्पेयर, 9 एम्पेयर, 13 एम्पेयर तक भी जाता है और जाना चाहिए था इसको, लेकिन डबल इको मोड लगाया है। प्लाज्मा क्लस्टर भी ऑन है साथ में, तो ये भी 4.8 पे रुका हुआ है। दैट मीन्स कि ये अगर डबल इको मोड लगा दें तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया है। 1800 वाट की मशीन इस वक्त 1000 वाट की बनी हुई है, और 1000 वाट बनकर ये एम्पेयर ये ले रहा है। 4.9 पे आ गया। इसको देखते हैं ये कितना जाता है। टाइम मेरे पास तकरीबन 11 बजने में 3 मिनट है। आप लगा लें इसको तकरीबन 2 मिनट पहले लगाया, 3.5 मिनट पहले, तो इट मस्ट बी 10:54। चलिए, वही वो 4.9 तक ही गया है, उसके बाद ये वापस इसको 4.1 पे ले आया है। शार्प का 2 टन जेटेक इन्वर्टर है। फोर पॉइंट टू। अभी इस वक्त 4 मिनट 30 सेकंड हो गए। 4.2 पे ही है। 26 का रूम टेम्परेचर है, डबल इको मोड ऑन है, प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है, फैन स्पीड ऑटो है। ये चेक हो रहा है कि डबल इको मोड पे ये कितना लेता है। ये उन भाइयों के लिए है जिन्होंने सोलर पैनल वगैरह लगाए हुए हैं और वो इसको एक एक रिस्ट्रिक्टेड पावर के ऊपर ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पावर इनपुट होता है।
तो वो नहीं चाहेंगे कि ये मैक्स अपना 9 एम्पेयर 13 एम्पेयर या रेयर केसेस में 16 एम्पेयर तक भी जाता है, तो वहाँ तक ना जाए, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो वाट 5 किलो वाट के सिस्टम लगे होते हैं। तो अगर ये अपना फुल पावर में आए तो मेरा ख्याल है कि वो इनसफिशेंट होगा। इसलिए भाई इसको डबल इको मोड पे ऑन किया जाए। जैसे बाकी जो इन्वर्टर हैं आपके, इन्वर्टर एयर कंडीशनर जैसे एलजी है, आप उसको 40% एनर्जी सेविंग पे 60% एनर्जी सेविंग पे चला सकते हैं। तो वैसे इसके अंदर इको मोड है, और ये दुनिया की मानी हुई टेक्नोलॉजी है। एक तो ये प्लाज्मा क्लस्टर जो डिवाइस से लगी हुई है, ये सामने लगी हुई है प्लाज्मा क्लस्टर डिवाइस, और दूसरा इसकी जो जेटेक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिससे ये मिनिमम एम्पेयर्स ला कर देता है। अब रूम को भी खासा गर्म है, 26 का टेम्परेचर सेट किया है, 31 का रूम टेम्परेचर है इस वक्त। अब इसको अचीव करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक देखते हैं कहाँ तक आता है। नॉर्मली ये मेरी प्रैक्टिस नहीं है कि मैं इस तरह चलाऊँ, जिस तरह मैं चलाता हूँ वो एक नॉर्मल ही है विदाउट इको मोड, क्योंकि मेरे पास ये वैसे ही एम्पेयर डाउन कर देता है आफ्टर 15 मिनट्स 30 मिनट्स, डिपेंड करता है। ये इसका मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और असेंबल्ड इन पाकिस्तान वाला यूनिट है। ठीक है जी। कूलिंग कैपेसिटी इसकी 6.25 किलोवाट लिखी हुई है, 21,300 BTU। ये जी इधर ही रुका हुआ है, 4 के फिगर्स में ही हैं, 4.2 4.3। तो देखते हैं इसको 15 मिनट के बाद, देखते हैं जी 15 मिनट बाद इसको मॉनिटर करते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू वहाँ से करेंगे। ले जी तकरीबन 1 घंटे का टाइम हो गया, और अब देखते हैं इसका कितना एम्पेयर पे आया हुआ है। ले जी 1.2 1.3 एम्पेयर का शो कर रहा है। ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ कि ये वीडियो बनाया गया था इमरान तुफैल भाई की रिक्वेस्ट पे कि उन्होंने सोलर पैनल के ऊपर चलाना है, तो अगर ये डबल इको मोड पे चलाएं। मैं 26 का टेम्परेचर सेट किया हुआ है, डबल इको मोड, ऑटो फैन मोड है, और 10x12 का एक कमरा है, 10x12 का दूसरा कमरा है, तो ये टोटल 20x24 का रूम स्पेस बनता है, जिस पे ये 2 टन का एसी लगा हुआ है। और डबल इको मोड पे ये 1800 वाट से 1000 वाट की मशीन बनकर तो ये सब परफॉर्म कर रहा है। और डबल इको मोड पे 1.4 1.5 1.3 ये बस कुछ रीडिंग पे आ गया है तकरीबन 1 घंटे की वर्किंग के बाद। मैक्स टेम्परेचर जिसने टच किया 4.9 आई थिंक सो, वो टच किया था इसने, और कुछ सेकंड्स के लिए इसके बाद ये 4.3 पे आ गया था, जो कि एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। क्योंकि अगर वैसे ही देखा जाए तो 26 अगस्त के बाद से आज चला है, तो काफ़ी दिन का डिले है। घर बंद था, कमरा हीटअप हुआ होता है, घर हीटअप हुआ होता है, तो एसी जो है वो फिर ज़्यादा जान लगाता है अपना रूम टेम्परेचर को डाउन करने में। तो इसको वैसे अगर मैं डबल इको मोड के बगैर चलाता तो ये 11 एम्पेयर 13 एम्पेयर तक जाता मैक्स कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये डबल इको मोड पे सिर्फ 4.9 पे गया है। 4.3 बेसिकली आप कह सकते हैं, उस पर थोड़ी देर रहा ये 15-20 मिनट, उसके बाद ये 3 पॉइंट पे आ गया था, उसके बाद 2 पे आ गया, फिर ये 1.7 और 2 के दरमियान करता करता 1.4 पे आ गया एट लास्ट। ठीक है जी। प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है, डबल इको मोड ऑन है, 26 का टेम्परेचर सेट है। ठीक है गाइस, और कोई क्वेश्चन हो आपके तो ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।